पूरी तरह डोल गया। देवराज इंद्र ने अघोरी का रूप धरा और साधना स्थल पर आ पहुँचे। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्यानुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुँचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने बेझिझक अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। विक्रमादित्य की त्याग भावना देख इंद्र ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, आपके राज्य में कभी भी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा। सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बीत जाने के उपरांत विक्रमादित्य को अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि मेरे यहाँ आने के बाद कहीं उज्जैन वासियों पर कोई संकट तो नहीं आ गया। उनकी वैराग्य की भावना क्षीण हो गई और वे वापस उज्जैन लौट आए। विक्रमादित्य के महल में क्यों घुस आए लुटेरे, और फिर क्या हुआ? एक बार राजा विक्रमादित्य रात के समय घूमते घूमते नदी के किनारे आ पहुँचे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वे आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। तभी उन्हें नदी में एक युवक और युवती तेज बहाव के साथ बहते हुए नजर आए। विक्रम ने बड़ी ही फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। वह बेहद सुंदर थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसे पास पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहा था। तभी समुद्र में भीषण तूफान आया और पूरा जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया और हम दोनों किसी तरह तैरकर यहाँ पर आ पहुँचे। विक्रमादित्य ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुँचा दूंगा। अभी के लिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। विक्रम उन दोनों को साथ लेकर महल की तरफ निकल पड़े। किले के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने विक्रमादित्य को जैसे ही प्रणाम किया तो उन दोनों को पता चला कि हमें बचाने वाला कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि स्वयं विक्रमादित्य है। वे दोनों कृतज्ञता भरी नजरों से विक्रम को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकरों को आदेश दिया और सारी सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करवा दिया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफी चिंतित था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो। उसने सोचा क्यों न विक्रम को ही उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। उसने अपनी बहन को बुलाया। वह जब सजकर निकली तो उसके रूप पर देवता भी मोहित हो सकते थे। युवक अपनी